परेशानी की कोई बात नहीं शाह जी, मामूली ज़ख़म है, गोली बस छू के गुजरी है। बाबू भाई रेस्ट करें, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। शाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आप बैठे रहो। ठीक है शाह जी। सेठ बाल्टी के आदमी थे शाह जी, रियाज डुंडे की पक्की मुखबरी है। ओके जी शाह जी। कल सूरज निकले तो सारी दुनिया सेठ बाल्टी को देखे। जो हुक्म शाह जी। बिल्ला कहाँ है? शाह जी, ओ शाह जी आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? ओ बाबू, ओ ठीक है ना? ओ बिल्ले, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। अब बंदे कौन थे? बिल्ले, सेठ बाल्टी तुमसे मिलना चाहता है। और इस सेठ बाल्टी वाले की तो मैं। शाह जी, शाह जी आपके होते हुए मैं कैसे? बाबू, सेठ बाल्टी की भेजी हुई गोली तुझे लगी है, अब सेठ बाल्टी को तुम्हारी भेजी हुई गोली लगनी चाहिए। बिल्ले, कल सबको यह खबर मिलनी चाहिए कि सेठ बाल्टी के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है शाह जी, आ जाओ सारे। नीलो बाजी, नीलो बाजी इधर आए। नीलो बाजी, अरे क्या हाल कर दिया जालिमों ने गुरु जी का। हाल काट दिया गुरु जी के। जालिमा, कीड़े पड़े तुम्हें, तुम्हारी कैंचियां सड़ जाए। क्या हाल कर दिया गुरु जी। क्या शोर है? चला पीछे, चलो पीछे गुरु जी। ओए तू भी पीछे। गैंगस्टर अरशाद इकबाल उर्फ सेठ बाल्टी का कत्ल हो गया है। मारने वालों ने बेदर्दी से 6 गोलियां मारकर लाश किनाल चौक में लटका दी। जराए ने बताया है कि ये काम किसी मुखालिफ गैंग का है। ताहम पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है और अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। हमारे क्राइम रिपोर्टर सलीम रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, हर दफा यही सोचता हूँ कि अब किसी की जान नहीं लूंगा। और क्या मजीद? सामने शाह जी, इतने साल इकट्ठे काम किया है सेठ बाल्टी के साथ, इस बेवकूफी की क्या जरूरत थी सेठ बाल्टी? माफ करना यार, मजबूरी थी। शाह जी क्या हो जाता है आपको? हर बारी पे ऐसे ही करते हैं आप, दुखी होके बैठ जाते हैं। बंदा मारने का सारा मजा ही खत्म हो जाता है। अगर इतना ही मसला है ना तो ना मरवाया करें। मजे के लिए कौन बंदा मारता है? एक इंसान की जान जाती है, दुख होता है अपनी बेबसी पे। क्या करें, कानून है, फॉलो करना पड़ता है। शाह जी मैं नहीं मानता, बातें हैं खाली, कैसी मजबूरी कैसा कानून। जब से दुनिया बनी है यहां सिर्फ एक चीज की हुकूमत है, वो है डर,
खौफ। जिसके पास जितना ज्यादा जखीरा है इस चीज का, उतनी उसकी बात मानी जाती है। और ये कुदरत का बनाया हुआ कानून है, क्योंकि कुदरत ने डर का अंसर इंसान में रखा है। ये जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया डर पे कायम है, खौफ पे कायम है। अगर ये डर खौफ ना हो तो लोग किसी की ना अच्छी बात माने ना बुरी। यहां सिर्फ डर की करेंसी चलती है। लोग कहते हैं कि जीवन नगर में रहने वाले बब्बर शाह की बात इसलिए मानते हैं कि उसकी इज्जत करते हैं। गलत बात है ये भी। इज्जत तो लोग अम्मा फरीदा की भी करते हैं, मगर क्या हर कोई उसकी बात मानता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि उनका डर नहीं है। डर बहुत जरूरी है। मसला ये तो नहीं कि बाबू को गोली लगी, असल मसला यह है कि जब शेष बाल्टी ने यह सोचा, उस वक्त उसके दिल में मेरा खौफ क्यों नहीं आया। इसलिए सजा देना जरूरी थी, वरना 4 और लोग यही काम करते। सजा इसलिए दी कि डर कायम रहे। खौफ कायम रखना बहुत जरूरी है। फातिहा पढ़ो शेष बाल्टी के लिए। करो, चले, उठा इसे। हमारे गुरुजी ने कहा था कि लोहे के करीब ना जाना, हमें लोहा रास नहीं आता। अच्छा, ये लोहा तो रास है ना तुझे? नहीं, ओ दूसरा भी उठा, जरा पकड़ना। खुद ही उठा, छोड़। चल, शाबाश, शुरू हो जा। लाली, गर्दन को सीधी करो और ऐसे करो। लाली, फिर क्यों यूं लहराते, क्यों इस तरह? ये गुड। तेज तेज। हाय मैं सबके जाऊं। मर्दाना एनर्जी लेकर आओ। तेरी पिया है सन की जग की ना माने। चलो चलो जल्दी। एक्सरसाइज करो। क्या कर रहे हो यार, क्यों डांट रहे हो बेचारे को? वैसे भी आज से बेचारे का डाइट प्लान स्टार्ट होने वाला है। चलो शाबाश लाली, इधर देखो, एनर्जेटिक। ऐसे ऊपर हाथ नीचे, वेरी गुड। नहीं लाली, ऐसे ऊपर टांगे ऐसे, यस। लाली नहीं, डांस नहीं, एक्सरसाइज करो, वेरी गुड। और ऊपर तक बाजू लेके जाओ, बाजू ऊपर लेके जाओ। लाली गाने की तरह नहीं। हाँ, ये हो गया। नाइस, वेरी गुड, गुड। आओ। दलिया, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। 4 किलो वजन कम करना तुमने सिर्फ 30 दिनों में। हाय, मुझे तोल के बेचना है। शाबाश, और लो, और इसको खिला दो। लाली, सेठ बाल्टी को इस बेदर्दी से कत्ल करवाने के बाद एक मुसीबत तो हल हो गई। इलाके में
एक दफ़ा फिर से बब्बर शाह का डर कायम हो गया था। मगर हमें क्या मालूम था कि जीवन नगर के बाहर सेठ बाल्टी से 1000 गुना बड़ी हमारे लिए एक नई मुसीबत तैयार हो रही थी। चादर ले। ओ वायरस, बदमाश है, बदमाश की तरह ले। हाय बदमाश की मर्जी, जैसे मर्जी चादर ले। ये कैसा बदमाश है जो अपनी मर्जी से चादर भी नहीं ले सकता? और बब्बर शाह की तरह ले, बब्बर शाह की तरह। बब्बर शाह की तरह। अब ठीक है। गुड। चादर ठीक है, तू नहीं ठीक। शरारती बदमाश। रमजान, मैंने आपके कपड़े तैयार कर दिए हैं, नहा के कपड़े बदलने। क्यों? फिर वो लोग आ जाएंगे ना। अच्छा, मतलब मैं तैयार हो जाऊं कि जी आप जबरदस्ती मेरी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं, मैं तो बंद सवर के बैठा हुआ हूं। बाबा, आपने डांटना है डांट ले, गालियां देनी है दे ले, मारना है मार भी ले। आपको गुस्सा है ना मुझ पर, तो निकाल लें अपना गुस्सा। अगर यार मुझसे बात करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? जो तुम चाहती थी वो हो रहा है? चपली के बेटे से शादी कर रही हो, और समझ तो मुझे नहीं आ रही कि कहां डूब के मर जाऊं मैं, कैसे सामना करूं सबका, समझ नहीं आ रही। बाबा, क्यों मुश्किल है लोगों का सामना करना? आखिर बुराई क्या है उसमें? वो कोई चोर उचक्का है? बचपन से आपके सामने पला बड़ा है वो, नेक है, शरीफ है, पढ़ाई में हमेशा मुझसे ज्यादा नंबर लेकर आता है वो, और अब तो उसके कारोबार का भी बंदोबस्त हो गया है। बाबा भाई, चपली का बेटा है, हम सानी नहीं है, नेका है वो। जिस चीज में उसका अमल दखल ही नहीं, उस पर आप उसे कैसे जज कर सकते हैं बाबा? अपनी मर्जी से तो चपली के घर पैदा नहीं हुआ वो। क्या आप अपनी मर्जी से हमसानियों के घर पैदा हुए थे? शर्म आती है तुम्हें? बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, अब आगे से बहस कर रही हो? अम्मी मैं बस, जो तुम चाहती थी वो हो रहा है ना, बस जाओ यहां से, जाओ 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 बस। नहीं बाबा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती थी। सच है कि मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ, मगर ऐसे नहीं बाबा। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं होंगे तो ये शादी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। आपने कहा ना अभी कि वो जबरदस्ती आपसे आपकी बेटी का रिश्ता ले रहे हैं। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि जो मेरे होते हुए आपके साथ जबरदस्ती करे। आ लेने दे उन्हें, सबके सामने इनकार करूंगी मैं, और फिर यहीं रहूंगी आपके पास। मैं रखूंगी आपकी इज्जत का मान। हाँ, मगर कुछ नहीं रहूंगी मैं। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा बाबा कि फिर आप खुश रहेंगे। मैं अपने जिस बाबा को जानती हूँ वो मेरी खुशी में खुश होते थे हमेशा। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। आपको याद है बाबा, जब मैं छोटी थी एक बार अपने स्कूल की किताब में आम की तस्वीर देख ली थी और बस जिद हो गई थी कि मुझे आम खाना है। जब तक आम नहीं आ जाएगा ना सोऊंगी ना ही कुछ और खाऊंगी। सबने कितना समझाया, कितना डांटा कि निदा पागल हो गई, अगर आपने किसी एक की भी ना सुनी। सख्त
सर्दियों की रातों में, जनवरी में अपना स्कूटर निकाला और चले गए मेरे मियां आम लेने, और फिर लेकर वापस भी आए। और मैंने उस आम की सिर्फ 2 बाइट लेकर उसे फेंक दिया। तब क्यों नहीं आपने डांट कर सुला दिया था मुझे? क्यों नहीं समझाया? अपनी बेटी की खुशी के लिए ना, वो भी सिर्फ 2 मिनट की खुशी के लिए। जहां मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, वहां कहाँ है मेरे बाबा? आप परेशान मत हो। आपकी इज्जत का मान मैं रखूंगी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। रमजान अहमद रमजानी साहब। पुराना लोया बेच लो, रद्दी अखबार बेच लो, प्लास्टिक दी बोतलां बेच लो, पुराने हनीफ, हनीफ रुको, मैंने तुमसे एक बात करनी है। यार अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। शब्बा शान। नहीं नहीं रुको तो सही, बड़ी जरूरी बात है, और अंदर बैठकर करते हैं। ये ले हनीफ भाई, ठंडा पानी पी। जो बात करनी है ना रफीक, वो बात कर। कल बिला वजह तुम मेरी बात का गुस्सा कर गए थे, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। लगता है तूने कोई बात नहीं करनी, फिर आऊंगा। हाँ बताता हूँ। ये ले पानी तो पिए ना ठंडा, और अपने दिल और दिमाग को ठंडा करे। देखिए हनीफ भाई, जब भी कोई इंसान अपनी बहन या बेटी का रिश्ता देखने जाता है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है? यही देखता है ना कि लड़का अच्छी बरादरी से हो, शरीफ हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाता हो। इसके अलावा तो कुछ और नहीं देखता ना। हाँ बताओ मुझे कि मगेरे की छोटी बरादरी तो नहीं है ना? और देखो मैट्रिक 2nd डिवीजन पास हूँ मैं, 1988 में किया था मैंने मैट्रिक, आज के डबल MA के बराबर है। कंप्यूटर भी चला लेता हूँ। और इसके अलावा देखो मैं शरीफ हूँ, आज तक मेरा कोई उलामा नहीं आया। और सबसे अच्छी बात यह है, अपना मकान है, अपनी दुकान है, और मेरा तो हेडक्वार्टर भी ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ना तुम्हारी बेटी को कोई सस और सौरे की टेंशन होगी, ना कोई देवरानी, ना कोई जेठानी, और ना कोई ननान। जो कुछ भी होगा ना शादी के बाद तुम्हारी बेटी का ही होगा। हाँ, इससे अच्छा रिश्ता भला तुम्हें को मिल सकता है? रफीक, अपनी शक्ल देख और अपनी उम्र देख, और ये देख कि तू बात क्या कर रहा है। नहीं भाई, शक्ल और उम्र का क्या है? देखिए अच्छा खासा मॉडल लुक लगता हूँ मैं, और जहाँ तक उम्र की बात है, वो 2 साल टाइफाइड रहा है मुझे, बीमार हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई थी चेहरे पे, खुराकें खाई हैं, फल फ्रूट खाया है, अब देखो कैसे लालियाँ पक रही है, देखे तो सही। अच्छा अगर आप चाहते हैं ना तो हम कुछ लिखत पढ़त भी कर रहे हैं। हाँ, क्या लिखत पढ़त कर लेगा तू? ये बात की है ना सियानों वाली है। आखिर को तजर्बाकार को बाढ़िए, पुराने माल की अहमियत का अंदाजा तुमसे ज्यादा और कौन लगा सकता है। अच्छा तुम जैसा कहोगे ना वैसा ही कर लेंगे। मेरा ना एक प्लाट पड़ा हुआ है सुल्तानपुरे के पास, वो तुम्हारी बेटी के नाम लगा दूंगा मैं, मगर शादी के बाद। शादी से पहले ऐसे लोग बातें बनाएंगे ना। क्या ख्याल है फिर? है कबूल है रिश्ता? हनीफ, हनीफ अंकल, अंकल जी मेरी बात तो सुने, हुआ क्या है? देखे ये बम्पर ऑफर है, दोबारा नहीं दूंगा मैं। फिसान, फिसान,
पीछे हटो फैजान, पीछे हटो। कहाँ बैठे हो तुम? बच्चा नहीं हूं मैं, पता है मुझे हर चीज का। अच्छा चल, शाबाश, तैयार हो जा, मेहमान आने वाले हैं। मैं नहीं होना तैयार। तुम बाप बेटे का मसला क्या है? उसका अलग से मुंह लटका हुआ है, तू जहाँ मजनू बन के बैठा हुआ है। मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही, आपको किस बात की खुशियां चढ़ी? तू कहीं के, तू शुक्र कर तेरी जान छूट गई, वरना ये सब तो तुम्हारे गले फिक्स करने वाले थे उसको, फिर अच्छा होता। अच्छा था। ओए होए 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 होए, इनकी तो प्रॉपर स्केलिंग होगी। तो कर, इनको क्लिनिक पे लेके जाना पड़ेगा, डेंटल चेयर पे लेटा के इनकी स्केलिंग होगी। ना क्लिनिक ना डेंटल चेयर, जो कुछ होना है यहीं होना है, और पेशेंट भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और जब तक स्केलिंग नहीं होगी डॉक्टर भी यहाँ से नहीं जाएगा। अच्छा भाईजान, यहीं लेट जाए फिर। भाईजान लेट जा ना। यहाँ लाली सीधा लेट। ऐसे बाबर, बाबर, रमजान भाई, मैं आपकी चौखट पे सवाली बन के आया हूं। सुल्ताना आपा, आप बड़ी हैं, मैं झोली फैला के आपसे सवाल करता हूं। ये यासिर बच्चा, मैंने इसे अपनी सरपरस्ती में लिया है। मैं इंशाल्लाह इसके कारोबार का, इसके मुस्तकबिल का मैं जिम्मेदार हूं। इंशाल्लाह आपको कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। रमजान भाई, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इसे अपनी फर्जंदी में ले लें। देखें शाहजी, बात ये है कि हमारे बड़ों ने हमेशा आपके बड़ों की इज़्ज़त की है और हम भी इज़्ज़त करते हैं। आप ये जानते हैं कि आप जिस बात की आप जिम्मेदारी ले लें उसे पूरा भी करते हैं। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पे ये रिश्ता कबूल है। बहुत मुबारक हो भाई सबको, सबको बहुत मुबारक। रमजान भाई बहुत मुबारक। शाहजी ने ये रिश्ता सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि नेको और हमसानियों के दरमियान लड़ाई ना बढ़े, लेकिन शाहजी के साथ ये मसला शुरू से चलता आ रहा है। इधर शाहजी ने अच्छी नीयत से कोई काम किया, उधर उनका एक और दुश्मन पैदा हो गया। ये शादी हमारे लिए कितनी मनहूस साबित होने वाली थी, काश मुझे पहले पता होता। बस ये रह गया। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी। मुन्नी बाजी, आपने मेकअप करना भी सीखा हुआ है? नहीं यार, मुझे बिल्कुल नहीं आता मेकअप। इतना अच्छा तो कर रही हैं। अरे वो तो बिल्किस भाभी ने कहा था तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, कोई बहाने नहीं चलेंगे। मेरी शादी पे भी आप ही तैयार करेंगी मुझे। लो जी, कस्टमर तैयार।
हीरो साहब आइए, इनके बाद आपकी बारी है। आए। ये तो सच में हीरो बनता जा रहा है, बड़े परपुर्जे निकल आए इसके। पता मुझसे क्या कह रहा था? कह रहा था कि आपकी मैंने हेल्प कर दिया, इस बार जब मेरी बारी आएगी तो आपने मेरी हेल्प करनी है। अच्छा अच्छा, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए मुझे बताए ना। ओए कौन है? एक मिनट। अच्छा, मैं तुम्हें हीरो हीरो कहती रहूं और तुम किसी और के हीरो बनते फिरो? यार तुम देख रही हो शर्मा कितना रहा है भाई। ये दुल्हन तुम्हें क्या हुआ? चला गया। चले, अच्छा आई थिंक वी आर डन। दुपट्टा सेट कर लेते हैं। मैं पिंस निकालती हूँ, तुम करो। बैरी पिया है सन के जग की ना माने, जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। बैरी पिया है सन के जग की ना माने, जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने। पहला फसला के कितना मोड़े जी हवाओं को, किस की छत पे जाके चुगने हैं दाने। बातों से मरता ना पर अंदर से कितना जनाना, और इस हमाम में ऑलमोस्ट सबका ही है आना जाना। हर घर विच नजर पावे मैं कहनी है जान दे कोई नहीं, झूठ किसे दा किसे रुलावे मैं कहनी है जान दे कोई नहीं। चेहरे पे चेहरा ढके दुनिया के शक से बच के, रातां नू कित्थों आवे मैं कहनी है जान दे कोई नहीं। हाय मैं सदके जाऊं जिनसों पे इतना ना, ऊपर से आशियाना सब अंदर से झंडी खाना, सब अंदर से झंडी खाना। तेरी खामोशी मेरी बनी बेड़ियां, आजा हम दोनों तोड़ दे। हाय जमा करके रखे जितनी बेवकूफी। सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग कहते हैं कि इन कामों में देर नहीं करनी चाहिए। निदा बेटी की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है और यासर की भी। यासर ने काम भी शुरू कर दिया है, वो बाबू उसकी देखभाल कर रहा है। कोई कैफ़े खोलना चाहता है, इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर वो सेट हो जाएगा। तो आज इकट्ठे हैं तो शादी की डेट भी तय कर ली जाए। कोई हर्ज नहीं। क्यों सुल्तान आपा, क्या कहती हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे आप सबकी सलाह। रमजान भाई जी शाहजी, वो बेटी की शादी के लिए तो उसकी तैयारी के लिए तो जितना भी वक्त हो वो कम है, लेकिन जैसे फिर आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि 4 महीने के बाद रख लेते हैं। इस हिसाब से 15 अगस्त ठीक है? फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको। मुबारक हो भाई, आपको भी। मेहरबानी आप। बहुत शुक्रिया। आए तशरीफ रखें। हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। क़ज़ा इलाही से फ़कीरे का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़कीरे का नमाज जनाज़ा बाद नमाज असर मरकज़ी जनाज़गाह में पढ़ाया जाएगा। आप सब हज़रात से गुजारिश है शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। ना 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 टीका ना लगवाओ, मुझे गोली से ज्यादा टीके से डर लगता है। ना तुम्हारी मान लेते हैं, गोली से मार देते हैं। नहीं टीका ठीक है। वैसे ये किस चीज का टीका है डॉक्टर साहब? मैंने सारे हिफाजती टीके लगवाए हुए हैं। लाली, इस टीके के बाद तुम्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंट चिट्टा हो जाएगा तो। हाँ, ये माइकल जैक्सन वाला टीका है? हाँ वही है। नहीं डॉक्टर साहब,
इतना ठीक है या और बड़ा कर दूं? ओ बस बस, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तिल्ली बनवाना है तो होंठ के नीचे क्यों बनवा रहे हो? यहाँ बनवाओ ना जहाँ नीलम मुनीर का है। मुंह देखा अपना, नीलम मुनीर जैसा है। तुमने मुझे जवानी में नहीं देखा हुआ, मुझे प्यार से नीलम कहते थे। वो इतने बड़े मुंह वाली नीलम है? इतना बड़ा तो नहीं था, ये तो यहाँ आके डर डर के फूल गया। अरे तू तो अपना काम कर। जी जी। डार्क कर जरा, डार्क। हाँ ठीक है ना? ठीक है। क्या कहता है तू? ये क्या है? लो जी, मुझे ये चाकू का कट लग रहा है। नहीं, अरे चाकू का कट जो होता है ना, थोड़ा गहरा होता है। मुझे ना ये पिस्तौल का बट लग रहा है ना? हो सकता है साइकिल से गिरा हो। अच्छा भाई, अभी गिराता तुझे साइकिल से। जा जरा छुरी गर्म करके ला तो, जा। खबरदार मेरे नजदीक ना आना, मैं तुम्हें बता दूं। क्यों? क्या कर लेगा तू? मैं बद्दुआ दे दूंगी। हमारी बद्दुआ नहीं लेते, सीधी अर्श पे जाती है। दे बदवा। दे दूं? ओ दे बदवा दे। अच्छा फिर मेरी बद्दुआ है, तेरा पुलिस मुकाबला हो, तू गोली चलाए, बंदूक के घोड़े में तेरी उंगली फंस। बहुत अच्छी थी, एक और दे एक और। अल्लाह करे तू बंदूक में से उंगली खींचे, थोड़ा सा मांस बीच में फंस जाए। हंस रहे हो, बड़ी दर्द होती है। होती है। एक ठहर जा, अब ना इसको बदवा दे, एक दे बदवा। दो ना। तुझे शेव करते हुए इतने टक लगे कि तुम मेकअप ना कर सके। ठहर जा, एक शाकर को भी, एक बदवा तो शाकर को भी दे, शाकर को भी। अल्लाह करे तू नया तबला खरीदे, तेरी दूसरे दिन ये वाली उंगली टूट जाए। लाले बहुत अच्छे हैं। सही बदमाश हो तुम लोग, बदुओं पे भी हंस रहे हो। अल्लाह का वास्ते बोला का वास्ते ना करो, खुदा के लिए ना 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 ना। अच्छा, मैं तुम्हें हीरो हीरो कहती रहूं और तुम किसी और के हीरो बनते फिरो। बस दुआ करो गब्बर शाह मेरा भी साथ दे, फिर मैं ही तुम्हारा हीरो बनूंगा। उसे फोन करो और उसे बताओ कि हम क्या चाहते हैं। बैठो बैठ। क्या हुआ, ठीक है ना? नहीं शाह जी, कोई खैरियत नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ, क्या है? इसे समझ नहीं आती शाह जी, बहुत परेशानी है। जवान बेटियों को कब तक घर में बिठा कर रखो, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता, कोई मेरी बेटियों से शादी नहीं करना चाहता। क्यों? मैं गरीब हूँ, कबाड़िया हूँ, ऊंची जात बरादरी का नहीं हूँ, इसलिए। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? शाह जी, आप जिससे भी कहेंगे वो आपकी बात को मोड़ेगा नहीं। आपने चपली के बेटे की शादी भी तो करवाई है ना, वो कारोबारी उनको रिश्ता नहीं देना चाहते थे। नहीं, वो और बात थी। वो दोनों बच्चे खुद शादी करना चाहते थे। मेरा उस सारे मामले में सिर्फ इतना मकसद था कि हमसानियों की और नेकों की लड़ाई ना शुरू हो जाए। नहीं शाह जी, ये बात नहीं थी, मैं जानता हूं। आपने जिम्मेदारी ली थी, वो तो उनको रिश्ता ही नहीं देना चाहते थे।
आपने चपली के बेटे को अपना बेटा बनाया, तब जाके वो माने थे। तो क्या मेरी बेटियों को आप अपनी बेटियां नहीं बना सकते? इस इलाके में किस में जरूरत है कि आपकी बात का इनकार करे? कौन टालेगा आपकी बात को? या जी आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। बात समझने की कोशिश करो हनीफ। मैं किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। वो अगर कोई नहीं हाँ करता तो मैं क्या कर सकता? आपने वो कारोबारी से भी तो जबरदस्ती हाँ करवाई थी। दोनों बच्चे खुद शादी करना चाहते थे। हाँ, तो ये बात हुई ना जी शाहजी। लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है ना, इसलिए कोई उनका रिश्ता लेकर नहीं आता। और जो रिश्ते आते हैं वो रंडवों के, नशइयों के, बुड्ढों के, बेकारों के। और ये ऊंची जात बरादरी वाले ये हमदर्दी तो करते हैं, रिश्ता नहीं करते। नहीं चाहिए मुझे हमदर्दी, मुझे हमदर्दी चाहिए। बैठे रहने दो मेरी बेटियों को इसी तरह, मुझे नहीं चाहिए। मैं कुछ करता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। ओए, हाँ बैठ। तंग ना करो यार बिल्ले भाई। ओ देवदास, ओ इधर तो देख। हाँ बैठ।